हे दोस्तों, फ्री कोचिंग में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम पार्ट 2। दोस्तों वेन डायग्राम हमने इससे पहले भी जो मैंने पहला वीडियो डाला था वो वेन डायग्राम से ही शुरुआत की थी। तो उस तरह के क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि जो पहला वीडियो था वेन डायग्राम का, उस वेन डायग्राम में हमें वेन डायग्राम को बनाना पड़ रहा था, बट इस टाइप के क्वेश्चन में हमें वेन डायग्राम दिया जाएगा, उससे हमें निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं कि जो हमने पहले पढ़ा था। उससे पहले कुछ इस तरह के हमारे वेन डायग्राम, जो लॉजिकल वेन डायग्राम हमने पढ़ा था, उसमें जो थे कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते थे। वो ऐसा आता था कि कब दिया दो कथन दिए रहते थे, उनके दो कंक्लूजन दिए रहते थे, उसके बाद हमें एक निश्चित निष्कर्ष निकालना रहता था। तो जैसे कि कुछ कवि पुस्तकें हैं, कुछ सभी पुस्तकें पेन है, इस तरह करके हमारा एक वीडियो है लॉजिकल वेन डायग्राम पर, और हम कथन को पढ़ करके उसका एक वेन डायग्राम बनाते थे इस तरह से। ठीक है, अब हम कौन सा सेकंड केस पढ़ रहे हैं, तो सेकंड केस में क्या है, वेन डायग्राम ऑलरेडी दिया गया है, कुछ कंडीशंस दी गई है, उसके बाद हमें उसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो वाला वीडियो देख लीजिए। तो उस वाले वीडियो के देखने के बाद ये वीडियो आपको आसानी से समझ जाएगा, और ये बहुत ही इजी है दोस्तों। जनरली हम ये देखते हैं कि ये पुलिस के एग्जाम में, ये जैसे कांस्टेबल 2016 लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो जनरली हम ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो रहता है दिखता बहुत बड़ा है लेकिन होता बहुत आसान है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं रहता, बहुत ही आसान रहता है। जैसे कि इसमें वेन डायग्राम हमें दिया गया है। ठीक है, कांस्टेबल 2016 का क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि निम्न आकृति में वृत्त एस स्कूटर, वृत्त टी टीवी, वृत्त डब्ल्यू वॉशिंग मशीन और वृत्त सी कार वाले परिवार को दर्शाता है। मतलब ये जो वृत्त एस है वो स्कूटर वाले परिवार को दर्शाता है, ये जो वृत्त टी है ये किसको, टीवी वाले परिवार को दर्शाता है, ये जो वृत्त डब्ल्यू है, वृत्त मतलब सर्कल, ये डब्ल्यू जो है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, हमारे वॉशिंग मशीन वाले परिवार को। वृत्त सी जो है वो कार वाले परिवार को दर्शाता है। ठीक है, ये सारे के सारे अलग अलग सर्कल अलग अलग परिवार को दर्शाते हैं। एस किसको दर्शाता है, जिन परिवार के पास स्कूटर है, टी जिनके पास टीवी है, डब्ल्यू जिनके पास वॉशिंग मशीन है, और सी जिनके पास की कार है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा इसमें, परिवार में स्कूटर और कार ना होने वाले क्षेत्र को इंगित करता है। परिवार में स्कूटर और कार ना होने वाले क्षेत्र को, जहां पर कि क्या, स्कूटर भी नहीं होना चाहिए जिस परिवार पर, और कार भी नहीं होना चाहिए। तो इससे हम क्या निर्णय निकलेगा यहाँ पर कि ये जो एस सर्कल और ये जो सी सर्कल, इसके बाहर जो भी संख्या आएंगी वह परिवार, उस परिवार को निर्दिष्ट करेंगी जो कि परिवार में ना तो स्कूटी होगी और ना तो कार होगी। ठीक है, क्या दिया गया है, परिवार में स्कूटर और कार ना होने वाले क्षेत्र को, मतलब कि वह क्षेत्र जो कि ना तो सर्कल एस के अंतर्गत आ रहा हो ना तो सर्कल सी के अंदर आ रहा हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे ये तीन नंबर्स को हम देखते हैं, 2, 3 और 13। ये नंबर्स ना तो हमारे सर्कल एस के अंदर आ रहे हैं ना तो हमारे सर्कल सी के अंदर आ रहे हैं। ये 3 जो है सी के बाहर है, 3 जो है एस के भी बाहर है, 13 जो है एस के बाहर है और सी के भी बाहर है, 2 जो है हमारे एस के बाहर है और सी के भी बाहर है। ठीक है, तो यही हमें चाहिए था कि परिवार में स्कूटर और कार ना हो, मतलब स्कूटर वाले सर्कल के भी बाहर होना चाहिए वो संख्या, कार वाले सर्कल से भी बाहर होनी चाहिए वो संख्या। तो कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो कि सी वाले सर्कल से बाहर है, एस वाले सर्कल से बाहर है, वो कौन सी 3 संख्याएं हैं। पहली संख्या 2 है जो कि एस और सी में नहीं है, 13 है जो कि एस और सी के अंदर नहीं है, और 3 है जो कि एस और सी में नहीं है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। परिवार में स्कूटर और कार ना होने वाले क्षेत्र को इंगित करता है। ऑप्शन 1 हमें दिया है क्षेत्र 2, क्षेत्र 2 मतलब ये। ठीक है, ये हाँ हो सकता है, लेकिन क्या केवल क्षेत्र 2 है, नहीं, और क्षेत्र 13 भी है, क्षेत्र 2 भी है। ये ऑप्शन जैसे यहाँ पे दिया गया है क्षेत्र 3, क्या केवल क्षेत्र 3 बस ऐसा है, नहीं है, हमारे पास 2 और क्षेत्र है। 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं, 13 क्षेत्र है, 2 है और 3 है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सेकंड सही होगा। क्षेत्र संघ 2, 3 और 13 उस परिवार में को प्रदर्शित करते हैं जिस परिवार में स्कूटर और कार ना हो, मतलब सर्कल एस वाले सर्कल से भी बाहर, सी वाले सर्कल के भी बाहर 3 नंबर आ रहे हैं, 2, 3 और 13। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, क्षेत्र संघ जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 2, 3 और 13 को, वो ऐसा परिवार होगा जहां पर ना तो स्कूटी होगी और ना ही कार, मतलब ना तो एस के अंतर्गत वो आएगा ना तो सी के अंतर्गत, एस से भी बाहर आएगा सी से भी बाहर आएगा। वो वैसे कौन से नंबर है हमारे पास, 3 नंबर है, 2 है हमारे पास, 13 है हमारे पास और 13 है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये
पहला तो हमारा या तो ये सर्कल सर्कल बना करके वेन डायग्राम दे देगा, पहला क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। दूसरा ये रहता है कि कॉम्बिनेशन बना देगा, एक सर्कल दे देगा, एक रेक्टेंगल दे देगा, एक ट्राइंगल दे देगा। ये कांस्टेबल 2016 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखने में जनरली दोस्तों एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन ये एक्चुअली कठिन नहीं होते, सबसे आसान ये होते हैं। तो 10 से 20 सेकंड के अंतर्गत मैक्सिमम 1 मिनट में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है हमें, निम्न आकृति में वृत्त जो है कॉलेज के शल्य प्रोफेसर को, ये जो वृत्त मतलब सर्कल है कॉलेज के प्रोफेसर को दर्शाता है। तो हमने क्या किया, ये जो वृत्त है किसको दर्शाता है, शल्य प्रोफेसर को दर्शाता है। दूसरा हमको क्या दिया, त्रिकोण मतलब ये जो त्रिभुज है चिकित्सक को दर्शाता है। तो त्रिभुज हमने बनाया वो किसको दर्शाता है, चिकित्सक को दर्शाता है। ठीक है, और यहाँ पे आयत, ये जो हमारा आयत है, ये जो हमारा आयत है वो किसको दर्शाता है, आयुर्विज्ञान चिकित्सक को। तो हमने यहाँ पे आयत बनाया, वो किसको दर्शा रहा है, आयुर्विज्ञान चिकित्सक को। ठीक है, सर्कल जो है किसको दर्शा रहा है, हमारा शल्य प्रोफेसर को दर्शा रहा है। ये जो सर्कल है शल्य प्रोफेसर को दर्शा रहा है। ये जो त्रिभुज है ट्राइंगल चिकित्सक को दर्शा रहा है। ठीक है, और ये जो रेक्टेंगल है हमारा आयत है ये किसको दर्शा रहा है, आयुर्विज्ञान चिकित्सक को दर्शा रहा है। अब हमारे द्वारा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बी प्रस्तुत करता है, मतलब ये जो बी है, ये जो बी है यहाँ का बी और यहाँ का बी किस चीज को निर्देशित करता है। तो दोस्तों हम गौर से अगर इस डायग्राम को देखते हैं तो ये बी जो है ना तो हमारे सर्कल के अंदर आ रहा है, ना तो हमारे ट्राइंगल के अंतर्गत आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें, आयत में आ रहा है। ये सर्कल के अंदर भी नहीं आ रहा और ट्राइंगल के अंदर भी नहीं आ रहा। तो ना तो ये सर्कल होगा ना तो ये ट्राइंगल होगा, मतलब ये सर्कल क्या था, शल्य प्रोफेसर, तो ये शल्य प्रोफेसर भी नहीं हो सकता। ट्राइंगुलर क्या था, चिकित्सक, ये चिकित्सक भी नहीं हो सकता। ठीक है, बी क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या है, एक आयत है। तो आयत है मतलब आयुर्विज्ञान चिकित्सक। बी सिर्फ क्या होगा, एक आयुर्विज्ञान चिकित्सक। ना तो वो सर्कल है ना तो वो ट्राइंगल है। बी जो है सर्कल के अंदर भी नहीं आ रहा, ट्राइंगल के भी अंदर नहीं आ रहा, कहाँ आ रहा, सिर्फ और सिर्फ आयत है। और आयत को हमने रिप्रेजेंट किया है आयुर्विज्ञान चिकित्सक से। ऑप्शन की चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है प्रोफेसर, जो ना तो आयुर्विज्ञान चिकित्सक है, नहीं, हमारा जो बी निकला है वो आयुर्विज्ञान चिकित्सक है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा प्रोफेसर जो शल्य चिकित्सक नहीं है, शल्य चिकित्सक से हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, हमारा क्या है, आयुर्विज्ञान चिकित्सक है, शल्य चिकित्सक तो है नहीं। तीसरा ऑप्शन दिया है आयुर्विज्ञान चिकित्सक जो कि प्रोफेसर नहीं है। आयुर्विज्ञान चिकित्सक हमारा प्रोफेसर नहीं है, मतलब एक आयुर्विज्ञान चिकित्सक जो हमारा था, आयुर्विज्ञान चिकित्सक हमारा क्या है, बी है, वो क्या नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, मतलब सर्कल भी नहीं है क्योंकि सर्कल के अंतर्गत नहीं आ रहा है, और ना ही शल्य चिकित्सक है। शल्य चिकित्सक मतलब सर्कल के अंदर नहीं है, और ना ही प्रोफेसर, प्रोफेसर मतलब ये हमारे चिकित्सक के भी अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, आयुर्विज्ञान चिकित्सक जो कि प्रोफेसर नहीं है और ना ही शल्य चिकित्सक है, तो ये क्या आ रहा है हमारा, सिर्फ और सिर्फ आयुर्विज्ञान चिकित्सक है। अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है प्रोफेसर जो आयुर्विज्ञान चिकित्सक नहीं है। प्रोफेसर जो कि आयुर्विज्ञान चिकित्सक नहीं है, लेकिन हमारा क्या आया है, आयुर्विज्ञान चिकित्सक है। ठीक है, सिंपल है दोस्तों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए सबसे पहले उसको इस तरह से कुछ बना लीजिए। ठीक है, सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शल्य प्रोफेसर को। ये जो ट्रायंगुलर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चिकित्सक को। और ये जो रेक्टेंगल है वो इसको आयुर्विज्ञान चिकित्सक को। अब पूछा गया है कि बी किसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो हम बी को देखते हैं। बी ना तो सर्कल के अंदर आ रहा है ना तो ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ किस में आ रहा है, रेक्टेंगल में आ रहा है। रेक्टेंगल को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, आयुर्विज्ञान चिकित्सक। तो बी हमारा क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आयुर्विज्ञान चिकित्सक होगा। उसके हिसाब से हम यहाँ पे देख लेंगे कि कौन से ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ आयुर्विज्ञान चिकित्सक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा ऑप्शन सी सही लग रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें आयुर्विज्ञान चिकित्सक, बी क्या बताया गया है इसमें, आयुर्विज्ञान चिकित्सक जो कि प्रोफेसर भी नहीं है और ना ही शल्य चिकित्सक है। जो कि प्रोफेसर भी नहीं है, शल्य चिकित्सक भी नहीं है, वो क्या है, आयुर्विज्ञान चिकित्सक है। इसलिए हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, ये वेन डायग्राम के क्वेश्चन लगते टफ है लेकिन बहुत आसान होते हैं, तो इनको आप बिल्कुल भी मिस मत करना। और 1 या 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है तो आप लोग अच्छे से ये क्वेश्चन करके आना। और ये बहुत ही गोल्डन क्वेश्चन रहते हैं, मतलब अच्छे से करो इनको, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, और तब तक हमने ऑलमोस्ट अब तक 6 से 7 वीडियोस डाल चुके हैं, तो वो सारे वीडियोस जा करके आप देख सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।